Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing your chapter number 17, nervous coordination, and our topic is sensory receptors and smell olfactory overview. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ह्यूमन के सेंसेस हैं, सही है, वो किस तरह स्मेल करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स के ज़रिए, सही है, जो हमारी नोज़ के अपर पार्ट पे मौजूद होते हैं केमिकल रिसेप्टर्स, ठीक है, उस तरह से उसके ज़रिए ह्यूमन जो हैं वो स्मेल को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या है? हमारी नोज़ के अंदर जो टिश्यू मौजूद है, हम उसको क्या बोलते हैं? ओल्फैक्टरी एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमंस के अंदर स्मॉलर होता है अगर हम एनिमल से कंपेयर करें, लाइक डॉग्स, ठीक है, क्योंकि डॉग्स का जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और ये बात हमें पता है, इसीलिए उनके अंदर जो ओल्फैक्टरी एपिथीलियम मौजूद होता है वो काफ़ी बिगर होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, यानी कि ये जो टिश्यूज़ हमारे नोज़ के अंदर मौजूद हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। इनके पास पहली बात तो कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स कौन होते हैं भाई? जो नर्व सेल्स होते हैं जो हमारे मैसेजेस ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स से मुराद जो हमारे सेंस वाले न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो सेंस के मैसेजेस ट्रांसमिट कराएँ। उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड एंडिंग मौजूद होती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है, उन सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। अच्छा, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर का क्या हिस्सा है? इनके पास कुछ टेसल्स होते हैं सीलिया के। अच्छा, टेसल्स ऑफ सीलिया से मुराद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नसल मुकोसा यानी कि हमारी जो नोज़ की लाइनिंग है वहाँ से एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये टेसल्स ऑफ सीलिया टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स और उनके एक्सॉन्स की, ठीक है, तो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स के पास कुछ एक्सॉन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ठीक है, यानी कि हमारा जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब कोई भी ऑडोरस सब्सटेंस हमारे नसल रीजन के अंदर इंटर होता है। अच्छा, ऑडोरस सब्सटेंस से क्या मुराद है? यानी कि कोई स्मेल, सही है, बेसिकली गंदी स्मेल ऑडोरस सब्सटेंस, ठीक है। जब वो हमारे नसल रीजन यानी कि हमारी नोज़ के अंदर इंटर होता है तो वो किससे बाइंड होता है? स्पेसिफिक रिसेप्टर से, जो सीलियास की मेम्ब्रेन है, बेसिकली वो सीलिया की मेम्ब्रेन जो डेंड्राइट्स के पास मौजूद है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये उनमें जाके बाइंड होता है, उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, ठीक है। अब इसकी बाइंडिंग क्या है और रिसेप्टर का प्रोटीन क्या है, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी। अच्छा, देयर आर अबाउट 1000 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रोटीन, यानी कि जो हमारी ओल्फैक्टरी सीलिया है बेसिकली उसके अंदर 1000 तरीके के रिसेप्टर्स प्रोटीन्स मौजूद हैं। ओल्फैक्टरी सीलिया क्या है? बेसिकली हमारे नोज़ के जो अपर रीजन है, नसल का अपर रीजन है, वहाँ पे मौजूद होते हैं और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। इनसे आके कोई भी जो अडोर सब्सटेंस है जब भी नसल रीजन के अंदर इंटर होगा तो वो इनसे आके क्या हो जाएगा, सीलिया की मेम्ब्रेन से जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि 1000 तरीके के रिसेप्टर प्रोटीन्स हमारे ओल्फैक्टरी सीलिया के अंदर मौजूद हैं और ये जो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स हैं ये किससे स्पेशलाइज्ड हैं, ये किन से बाइंड होते हैं? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं और जब भी ये बाइंडिंग होती है तो ओल्फैक्टरी न्यूरॉन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब कि जो भी चेंज है उसको स्टिमुलेट करने के बाद जो भी ब्रेन के पास मैसेज जो है वो सेंड कराता है। ये जो बाइंडिंग है ये जब भी होती है तो ब्रेन के पास फ़ौरन मैसेज जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बाइंडिंग कब होती है? जब भी कोई ओडोर सब्सटेंस हमारी नसल रीजन के अंदर इंटर होगा तो उसी दरमियान क्या होगा कि जो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होंगे ये उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से जाके बाइंड होते हैं और फिर जो है हमारा ओल्फैक्टरी न्यूरॉन इस चीज़ को स्टिमुलेट करके ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई कुछ भी स्मेल करते हैं तो जो हमारी नोज़ के अंदर स्पेशल सेल्स हैं ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जिनके पास कुछ टाइनी हेयर्स मौजूद हैं सीलिया, जो एयर्स के अंदर जो भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल्स हमारे सीलिया के रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं और फिर हर तरह का रिसेप्टर जो है उनके पास एक लॉक और फिट होता है जिससे मॉलिक्यूल जो है वो लॉक होता है और फिट होता है और फिर ये लॉक यानी कि ये जो रिसेप्टर है और ये जो की है मॉलिक्यूल इसका जब मैच हो जाता है तो ये सिग्नल जो है वो फिर ब्रेन के पास जाके सेंड होता है और उससे ये होता है कि हमें इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने में आसानी होती है, साथ साथ हम उस स्मेल को इंटरप्रीट कर पाते हैं, यानी कि हम उसको डिफ़ाइन कर पाते हैं, हम उसको समझ पाते हैं कि कैसी स्मेल है, सही है।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स की। अच्छा, टेस्ट रिसेप्टर्स जो है ना स्पेशल सेल्स हैं टेस्टिंग के, यानी कि जिससे हम टेस्ट कर पाते हैं वो स्पेशल सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? गुस्टाशन बोलते हैं। ये कुछ ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए होते हैं जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारी ह्यूमन टंग के अंदर 10,000 टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, लोकेशन क्या है टेस्ट बर्ड्स की? ये कहाँ मौजूद होते हैं? टंग के सरफेस पे, सही है। और निपल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम पेपिलाई भी बोलते हैं, हमारी टंग के ऊपर होते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक टेस्ट क्या है? 5 बेसिक टेस्ट हैं, ठीक है। स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर और उमामी, ठीक है। उमामी जो है वो टेस्ट ऑफ सब्सटेंस है जो ग्लूटामेट है, ठीक है, जो कहाँ पे प्रोटीन रिच फूड्स के अंदर मौजूद होता है, जैसे मीट हो गई, चीज़ हो गई, सही है। अच्छा, आपकी बुक में इसकी डायग्राम भी है जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि बिटर कहाँ पर है, सॉर कहाँ पे है, उमामी, स्वीट, सॉल्टी और सॉर कहाँ पर है, ठीक है। तो इससे काफ़ी अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन स्किन, ठीक है, यानी कि जो हमारे स्किन के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। अच्छा, स्किन के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं फॉर दी सेंस ऑफ टच, ठीक है। कुछ जो है वो हमारी डर्मिस में होते हैं। डर्मिस पता है क्या होती है? हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, बीच वाली लेयर, ठीक है, स्किन की लेयर। कुछ यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है अंडरलाइंग टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फेसिक रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। फेसिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इंक्लूड हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स एंड मीजनर्स कॉर्पुसल्स। अच्छा, अब अगर बात करें कि व्हाट इज़ हेयर फॉलिकल बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर जो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मीजनर कॉर्पुसल्स की, तो मीजनर कॉर्पुसल्स बेसिकली कुछ क्यूटेनस नर्व एंडिंग्स होती हैं जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जो हमारी सेंसेशंस हो रही हैं हमारी स्किन के ऊपर, उनको ट्रांसमिट करने के लिए, सही है। कोई भी डिस्क्रिमिनेटिव टच है या कोई वाइब्रेशन है, सही है, उन सब के लिए मीजनर कॉर्पुसल रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब अगर बात कर लें कि मीजनर कॉर्पुसल मौजूद कहाँ होता है, ये उन सरफेसेस पे होता है जहाँ पे हेयर्स नहीं होते। लाइक हमारी फिंगर्स हो गई, ठीक है, हमारे पाल्म्स हो गए, ठीक है, हथेलियाँ और हमारी निपल्स पे, ठीक है, इस जगहों पे ये मौजूद होते हैं क्योंकि यहाँ पे हेयर्स नहीं होते, ठीक है। अब अगर बात करते हैं टॉनिक रिसेप्टर्स की, हमारे पास टॉनिक रिसेप्टर्स के अंदर आते हैं रूफिनी कॉर्पुसल, ठीक है। अच्छा, रूफिनी कॉर्पुसल्स कहाँ होते हैं? ये जो है बेसिकली डर्मल, यानी कि हमारी जो डर्मल लेयर है वो, और हाइपोडर्मिस, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में मौजूद होते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? ठीक है, ये स्किन की स्ट्रेचिंग, मूवमेंट या फिंगर की पोजीशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को सेंस करते हैं, ठीक है, रूफिनी कॉर्पुसल्स, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ डोम एंडिंग्स भी हैं जिनको हम मर्कल डिस्क कहते हैं। बेसिकली हमारे स्किन के सरफेस के पास ही लोकेट हुई हुई होती हैं। अच्छा, जो मर्कल डिस्क हैं इनका ये क्या है? मेन टाइप ऑफ टेक्टाइल एंड ऑर्गन है हमारे सेंसिंग जेंटल टच में, ठीक है, सेंसिंग जेंटल टच में। अच्छा, इनका जो फंक्शन है मर्कल सेल्स का, बेसिकली क्या है? प्रॉपर न्यूरल है, प्रॉपर न्यूरल फंक्शन है, जैसे लाइट की इंकोडिंग करना, सही है, स्टिमुलाई का टच होना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मर्कल्स रिसेप्टर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। साथ साथ इस चीज़ को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच, यानी कि कितना लंबा और कितनी देर तक जो है वो प्रेशर अप्लाई हुआ है अगर कोई भी चीज़ टच हो रही है तो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डीप प्रेशर सेंसेशन रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनको पैसिनियन कॉर्पुसल्स, ठीक है, जो हमारी स्किन के डीप बिलो लोकेट हुए हुए होते हैं। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी सेंसिंग प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉकी रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका नेम भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये जो है वो किसी भी नॉकियस सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो रहा है उस चीज़ को सेंस करने के लिए हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है।